नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बरेली में इंटरनेट बंद, तौकीर रजा गिरफ्तार, योगी बोले मौलाना भूल गया किसका शासन है। यूपी के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शनिवार शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। साथ ही हिंसा को लेकर जांच टीम भी बनाई गई है। जांच टीम को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। वहीं इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 39 लोगों को हिरासत में लिया है। मौलाना को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। पहले उसे बरेली जेल में रखा गया था, बाद में शाम को फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 10 मुकदमों में से 7 में तौकीर रजा का नाम है। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। 7 अक्टूबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। यूपी में नवरात्र के बाद पड़ने वाले मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को सभी स्कूल कॉलेज छुट्टी रहेगी। बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रावस्ती में इस बाबत ऐलान किया। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। यही नहीं, इस दिन सरकार हर जिले में कई आयोजन भी कराएगी। लखनऊ में आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगे। यूपी में आई लव मोहम्मद के बवाल के बीच लखनऊ में आई लव बुलडोजर लिखे होर्डिंग लगवा दिए गए हैं। बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने कई सड़कों के किनारे ऐसे होर्डिंग लगवाए हैं। इन पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखा है। ये होर्डिंग वीवीआईपी चौराहा, समता मूलक चौराहा और जानकीपुरम में लगाए गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि हमें सीएम आदित्यनाथ जी से प्यार है, उनके बुलडोजर एक्शन से प्यार है, इसीलिए आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगवाए हैं। योगी बोले, भेड़िया पकड़ में न आए तो गोली मार दो। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार दोपहर बहराइच पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं जब आ रहा था तो हेलीकॉप्टर से मुझे भी जंगल में 2 वन्य जीव भागते दिखे। ये जीव सियार या भेड़िया हो सकते हैं। मैं वन विभाग और प्रशासन के अफसरों से कहता हूं कि अगर भेड़िया पकड़ में न आए तो उन्हें शूट कर दिया जाए। सीएम ने कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली गांव में भेड़ियों के हमलों में मारे गए और घायल के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के सामने अपने बच्चे को याद कर एक मां रोने लगी। सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाया, पीड़ितों को राहत पोटली देकर 5-5 लाख की सहायता राशि दी, घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया। अयोध्या में मनेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने का जश्न। विजयदशमी 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। इसके बाद शताब्दी वर्ष मनाया जाना है। शताब्दी वर्ष का आगाज यूपी में अयोध्या धाम के रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम से होगा, जिसमें संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का उद्बोधन होगा और कार्यक्रम की अध्यक्षता ऋषभदेव जन्मभूमि दिगंबर जैन बड़ी मूर्ति अध्यक्ष और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी करेंगे। दिवाली पर 1,85,00,000 महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। हर साल 2 सिलेंडर होली और दिवाली पर दिया जा रहा है। इसके लिए 1,385 करोड़ रुपए का बजट होगा खर्च। 1,85,00,000 महिलाओं को इसको लाभ दिया जाएगा। मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। लखनऊ में सहारा की हजारों करोड़ जमीन पर एक्शन। लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा ले लिया है। शनिवार को यह कार्रवाई पूरी की गई है। इसके पहले भी 40 एकड़ जमीन नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने पहले भी कब्जे में ले लिया था। गोमती नगर में स्थित इस जमीन को 1994 में आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सहारा ने नगर निगम से लीज पर लिया था। 2024 में यह लीज समाप्त हुई। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि 2024 में यह लीज खत्म हुई थी, लेकिन सहारा की तरफ से लीज की पेमेंट तक नहीं जमा की गई। इसके साथ ही कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। इस दौरान लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई पूरी की गई है। अयोध्या आईजी की सुल्तानपुर में हाई लेवल मीटिंग बरेली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी क्रम में शनिवार शाम अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने यहां दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर डीएम, एसपी और पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। आईजी प्रवीण कुमार ने डीएम कुमार हर्ष, एसपी कुंवर, अनुपम सिंह और अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चौक सहित विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उन्होंने मूर्ति विसर्जन स्थल पर भी पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मेदांता से डिस्चार्ज। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सेहत अब पूरी तरह ठीक है। कई दिनों से मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज के बाद उन्हें शनिवार दोपहर डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल बेड रेस्ट की सलाह दी है। ओपी राजभर पिछले कई दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। बाराबंकी में आई लव मोहम्मद का बैनर तोड़ने पर हंगामा। बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज गांव में आई लव मोहम्मद लिखा बैनर तोड़ने से हंगामा हो गया। बैनर तोड़ने वाले के घर तोड़फोड़ की गई। हंगामा को शांत कराने के लिए गांव में अफसर कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे और मामला शांत कराया। गांव की गली में 2 मकान से रस्सी के सहारे आई लव मोहम्मद का बैनर बंधा था। शुक्रवार देर शाम चर्चा स्थानीय चौकीदार धन्नी ने डंडे से रस्सी तोड़कर आई लव मोहम्मद का बैनर नीचे गिरा दिया। घटना के बाद एक समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और नाराजगी जताई। दूसरे पक्ष के लोग भी जमा होने लगे, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। राशन डीलर ने बेच दिया 181 क्विंटल। राशन सदर तहसील के गांव नया गांव में राशन डीलर ने गरीबों का 181 क्विंटल राशन बेच दिया। शिकायत के आधार पर जांच की गई तो 48 ऐसे राशन कार्ड धारक पाए गए जिनका अंगूठा लगवाने के बाद राशन ही नहीं दिया गया था। गांव नया गांव के राशन डीलर मनीष कुमार के खिलाफ राशन न देने और कम राशन देने की शिकायत लगातार की जा रही थी। शिकायत के आधार पर पूर्ति निरीक्षक व पूर्ति विभाग के लिपिक ने जांच की। जब जांच के लिए पूर्ति निरीक्षक पहुंचे तो दुकान बिना कारण बंद पाई गई। मुरादाबाद में 4 करोड़ 49 लाख रुपए का फर्जी आईटीसी क्लेम एफआईआर। मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र में एक बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है। सीधी सराय निवासी शबाना परवीन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी फर्म पैराडाइज कॉर्पोरेशन के माध्यम से फर्जी बिल बनाकर 4 करोड़ 49 लाख से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। जांच में सामने आया कि शबाना परवीन ने बिना किसी वास्तविक खरीद फरोख्त के आईटीसी का दावा किया और यह राशि अन्य फर्मों को भी पास ऑन की गई। इस धोखाधड़ी के कारण राज्य और केंद्र सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई है। योगी बोले, अराजकता करने वालों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के द्वारा पर पहुंचे। यहां करीब 510 करोड़ रुपए की 54 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्र लाभार्थियों और बाढ़ प्रभावित परिवारों को भी सहायता दी। योगी बोले, सपा कांग्रेस और बसपा गरीब और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है। धर्म के नाम पर अराजकता फैलाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया, ये सरकार उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे, देवीपाटन मंदिर में दर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे। नवरात्रि पर बलरामपुर को 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को देवीपाटन मंडल के बहराइच व श्रावस्ती जिले के दौरे के बाद बलरामपुर पहुंचे। यहां तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन पूजन कर रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार सुबह गोसेवा और पूजा के उपरांत घुघुलपुर क्षेत्र में जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहां वे हजारों करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिवाली से पहले एटा में पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण। एटा में दिवाली पर्व से पहले पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने आतिशबाजी की दुकानों और फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा मानकों की जांच की गई और लाइसेंस धारकों को कड़े निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने आतिशबाजी के मानक के अनुसार उत्पादन और भंडारण के निर्देश दिए। फायर सेफ्टी के आवश्यक उपकरण रखने की हिदायत दी गई। चेतावनी दी गई कि जिन लाइसेंस धारकों के नवीनीकरण नहीं हुए हैं और वे पटाखा बनाते पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ध्वजारोहण कार्यक्रम में कई किलोमीटर दूर से जगमगाता दिखेगा राम मंदिर। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में दूसरे दिन 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों के साथ गहन मंत्रणा की गई, जिसमें निष्कर्ष निकला कि कुल मिलाकर 8 से 10 हजार लोगों की मौजूदगी के बीच यह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से अयोध्या जिले से सटे जनपदों में रहने वाले श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पत्रकारों को दी।
बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद, सोची समझी साजिश बरेली में झूमे, पर आई लव मोहम्मद विवाद 26 सितंबर की दोपहर 2 बजे में शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। 4 घंटे तक पुलिस एक तरफ स्थिति संभालती तो दूसरी तरफ पथराव की खबर आ जाती थी। आला हजरत मस्जिद के पास से शुरू हुआ विवाद 9 महल्ला मस्जिद, शहर कोतवाली, नोवेल्टी चौराहे, आजमनगर, जिला अस्पताल रोड, श्यामगंज मार्केट, बिहारीपुर तक हुआ। इसके बाद पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। पूरा मार्केट बंद करा दिया गया। संभल अस्पताल में सीटी स्कैन के नाम पर वसूली। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में सीटी स्कैन के नाम पर कथित वसूली का मामला सामने आया है। चंदौसी निवासी एक महिला और उनकी सास से सीटी स्कैन के लिए 500 लिए गए, लेकिन 3 दिन बाद भी उनका स्कैन नहीं हो सका। यह घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के शेर खां सराय स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय की है। पूनम अपनी सास शारदा देवी के साथ सीटी स्कैन कराने अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि अस्पताल के एक कर्मचारी ने उनसे 500 लिए और सीटी स्कैन कराने का आश्वासन दिया। कर्मचारी ने पर्चा बनवाने के बाद उस पर सीटी स्कैन भी लिख दिया। नोएडा के ट्रेड फेयर में गोबर के मोबाइल स्टैंड ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 सितंबर से इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हुआ। यहां उत्तर प्रदेश की साझी संस्कृति और विरासत देखने को मिल रही है। 80 देशों से करीब 500 खरीदार आए हैं। यूपी के जनपद जिन खास वस्तुओं के लिए पहचाने जाते हैं, उनके स्टॉल यहां लगाए गए हैं। जिन खास उत्पादों को जीआई टैग मिला है, वो भी यहां प्रदर्शित किए हैं। ऐसे कुल 343 स्टॉल हैं। यानी कहा जाए तो इस ट्रेड फेयर के जरिए यूपी की संस्कृति और विरासत 80 देशों तक पहुंच रही है। इंस्पायर अवार्ड में लखनऊ से सबसे ज्यादा 6,602 नामांकन। इंस्पायर अवार्ड योजना में लखनऊ ने सर्वाधिक 6,602 नामांकन किए हैं। प्रदेश में लखनऊ मंडल से रिकॉर्ड 31,881 नामांकन हुए हैं। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य के पहले 10 स्थान में लखनऊ मंडल के 4 जिले शामिल हैं। इसमें क्लास 6 से 12वीं के सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स नामांकन कर सकते हैं। गोरखपुर में अब पर्यटन से रुपयों की बारिश होगी। गोरखपुर अब केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन की नई कहानी लिख रहा है। अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर तेजी से आध्यात्म आधारित मनोरंजन हब के रूप में उभर रहा है। साल 2024 के पर्यटन सर्वेक्षण में गोरखनाथ मंदिर को 10 में से 6.46 का उच्चतम रेटिंग स्कोर मिला, जो उसे सबसे बड़ा आकर्षण बनाता है। वहीं इस रिपोर्ट में गोरक्ष नगरी की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों का योगदान 776.70 करोड़ आंका गया है। साथ ही संभावना जताई कि यह 2030 तक बढ़कर 1,960 करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार से जो सवाल पूछेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। लद्दाख में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर वाराणसी पहुंची सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह सरकार की कायरता है। जो सोनम वांगचुक कल तक सरकार के चहेते थे, आज उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर भेज दिया, उन पर रासुका लगा दी। ये सरकार की कायरता है। वहीं पराड़कर स्मृति भवन में कार्यक्रम कैंसिल होने पर उन्होंने कहा, ये तानाशाही नहीं, कायरता और डर है जो हमारा कार्यक्रम कैंसिल किया गया। लखनऊ में स्मार्ट मीटर लगाने पर व्यापारियों का विरोध। लखनऊ में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग के कर्मचारियों का व्यापारियों ने विरोध कर दिया। अमीनाबाद में आदर्श व्यापार मंडल के व्यापारियों ने कहा कि जूते वाली गली में बिजली विभाग के कर्मचारी जबरन मीटर लगाने पहुंचे थे। इस दौरान व्यापारियों ने विरोध कर दिया। इसके बाद कर्मचारी वापस लौटने को मजबूर हो गए। आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरोध के चलते जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम बैरंग वापस लौट गई। शनिवार को अमीनाबाद की जूते वाली गली बाजार में विद्युत विभाग अमीनाबाद के एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार अपनी टीम के साथ व्यापारियों के यहां स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे। सुरेश खन्ना बोले, योगी सरकार में अपराध खत्म हो गया है। 2017 से पहले जो यूपी पिछड़ा था, आज आर्थिक तरक्की की मिसाल बन चुका है। अब यूपी सुरक्षा और सुशासन का पर्याय बन चुका है। प्रदेश विकास के पैमाने पर चौतरफा तरक्की कर रहा है। यह बातें प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप इन यूपी में कही। कार्यक्रम को प्रदेश के एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सच्चान, वित्त विभाग के विशेष सचिव समीर वर्मा भी मौजूद रहे। अब्बास अंसारी गैंग के 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी गैंग से जुड़े नवनीत सच्चान, शाहबाज आलम और फिरोज खान के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर चित्रकूट के करवी कोतवाली में 3 अगस्त 2024 को दर्ज हुई थी। कोर्ट ने यह आदेश गैंग चार्ट की प्रक्रिया में नियमों के पालन न होने के आधार पर दिया।
23 अनफिट स्कूली वाहनों पर कार्रवाई। गाजीपुर में एआरटी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 23 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 21 का चालान किया गया और 2 वाहनों को सीज किया गया। यह अभियान शासन के निर्देशों के क्रम में स्कूली वाहनों के संचालन हेतु जारी गाइडलाइन के उल्लंघन पर केंद्रित है। इस बड़ी कार्रवाई से जिले के स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में कुल 1772 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से कई वाहनों का फिटनेस फेल है। आज की चेकिंग में भी कई स्कूल वाहनों के कागजात अधूरे पाए गए। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चित्रकूट पुलिस द्वारा उन पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की बेंच नंबर 43 ने सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता सौभाग्य मिश्रा ने बताया कि हाई कोर्ट ने दूसरी बार उनके पक्ष में फैसला दिया है। अधिवक्ता के मुताबिक पहली बार भी हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को खारिज किया था, लेकिन जैसे ही अब्बास अंसारी कासगंज जेल से रिहा होने वाले थे, चित्रकूट पुलिस ने उन पर दोबारा गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। कोर्ट ने इस बार भी पुलिस की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। हंसराज रघुवंशी ने की संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात। प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी शनिवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। केलीकुंज आश्रम पर पहुंचे हंसराज रघुवंशी ने यहां संत प्रेमानंद महाराज को जब राधे राधे बोलना भजन सुनाया तो संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, वाह बहुत सुंदर। भजन गायक हंसराज रघुवंशी शनिवार की सुबह संत प्रेमानंद महाराज से एकांतिक मुलाकात करने के लिए उनके आश्रम केलीकुंज पहुंचे। यहां संत नवल नागरी महाराज ने उनका परिचय संत प्रेमानंद महाराज को बताया। इसके बाद संत प्रेमानंद महाराज को हंसराज रघुवंशी ने भजन सुनाया। मऊ में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण बांटे। मऊ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एमएलसी बिच्छेलाल राजभर और भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने बताया कि यह वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज दिव्यांगों को उपकरण दिए गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ब्रेल साइनेज की सुविधा शुरू। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने अहम कदम उठाए हैं। अब स्टेशन के सभी कोचों के भीतर और दरवाजों के हैंडल पर ब्रेल साइनेज लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जाने वाले प्रवेश द्वार, लिफ्ट और एस्केलेटर पर भी ब्रेल साइनेज उपलब्ध होंगे। यात्री स्पर्श के जरिए आसानी से प्लेटफॉर्म और कोच की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। गाजीपुर में माफिया की 24 करोड़ की 6 संपत्तियां। कुर्क गाजीपुर में माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खास तौर पर 191 कुख्यात गैंग के सभी सदस्य, उनके सहयोगी, फाइनेंसर और समर्थकों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 24 करोड़ रुपए मूल्य की 6 संपत्तियां कुर्क की गई। ये सभी संपत्तियां रियाज अंसारी और परवेज जमाल से संबंधित बताई जा रही हैं। दोनों ही 191 गैंग से जुड़े हुए हैं और गैंग को वित्तीय मदद फाइनेंस पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये गैंग के सक्रिय सदस्य और समर्थक भी हैं तथा इसकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सम्मान निधि कृषि योजनाओं के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। देवरिया में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 21वीं किस्त और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री किसान पंजीकरण पूरा कर लिया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचाना है। किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक एक विशेष पंजीकरण अभियान चला रहा है। इस दौरान जिले के सभी ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में किसानों का पंजीकरण निःशुल्क होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया मौके पर ही पूरी की जाएगी। राकेश टिकैत बोले, अमेरिकी उत्पादों का करें बहिष्कार। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को किसानों की एक महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की असली लड़ाई अभी बाकी है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग। टिकैत ने गन्ने के मौजूदा दामों को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की लागत और बढ़ती महंगाई को देखते हुए गन्ने के दाम बढ़ाए जाने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को किसानों के हक का उचित मूल्य देना ही होगा।
बाराबंकी में HDFC बैंक शाखा में आग। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पैसार नाके पर HDFC बैंक की मुख्य शाखा में आज आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। देखते ही देखते बैंक के अंदर धुआं और लपटें फैल गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग बैंक के पिछले हिस्से से शुरू हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पा ली। फायर कर्मियों ने बैंक के पीछे से आग बुझाने का काम किया और महत्वपूर्ण दस्तावेज व सामान को सुरक्षित बाहर निकाला। मुरादाबाद में मुस्लिम कारीगर बना रहे 100 फीट का रावण। मुरादाबाद के रामलीला मैदान में इस साल रावण दहन के लिए 100 फुट ऊंचा रावण श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण बनेगा। 2 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य पर्व के लिए मेरठ से आए 5 मुस्लिम कारीगर पिछले 27 दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कारीगरों की टीम का नेतृत्व सुलेमान कर रहे हैं। उनके साथ अरशद, दानिश, तस्लीम और अन्य सदस्य भी शामिल हैं। सुलेमान बताते हैं कि रावण बनाने की यह कला उनके परिवार की विरासत है, जिसे उनके बाबा और पिता भी निभाते रहे हैं। जाति सूचक शब्दों पर प्रतिबंध के आदेश पर उठे सवाल। हापुड़ में जाति सूचक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध के सरकारी आदेश के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में असमंजस और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस आदेश के तहत गांवों में जाति विशेष के नाम पर बने गेट और बोर्ड हटाए जा रहे हैं, जिसे कई संगठनों ने स्थानीय पहचान और परंपराओं पर हमला बताया है। भारतीय किसान यूनियन लोकहित के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बाना ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वदेशी सामान खरीदने की अपील कर रहे हैं, जबकि हापुड़ के गन्ना किसान 1 साल बाद भी भुगतान न मिलने से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और चीनी मिलों को किसानों की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रयागराज में सपा नेताओं का डीसीपी कार्यालय घेराव। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अकमल इमाम की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को पार्टी के 3 विधायक और जिला इकाई ने डीसीपी गंगानगर कार्यालय का घेराव किया। सपा नेताओं ने अकमल इमाम को निर्दोष बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। अकमल इमाम हंडिया तहसील के निवासी हैं। उन्हें शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि यह पोस्ट बरेली में हुए बवाल के बाद वायरल हुई, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हंडिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देश में BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च। पीएम मोदी ने आज ओडिशा के झारसुगुड़ा से देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया। इस महाआयोजन का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी किया गया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा, BSNL की इस पहल से यूपी को विशेष सौगात मिली है। प्रदेश के ऐसे 240 गांवों को पहली बार हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा, जो अब तक कनेक्टिविटी से दूर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन किया। यूपी के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, जहां अब तक या तो फोन कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी या फिर लोग केवल 2G नेटवर्क तक ही सीमित थे। अयोध्या में 25 दिन में 2,700 कनेक्शन कटे। अयोध्या के मिल्कीपुर डिवीजन में बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूलने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया है। पिछले 25 दिनों में विभाग ने 2,700 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे हैं और 2.95 करोड़ रुपए की वसूली की है। यह अभियान खास तौर पर उन लोगों को लक्षित कर रहा है जिन पर 5,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। विभाग का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसे वसूलना नहीं, बल्कि लंबे समय से बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर नियंत्रण रखना और विभागीय राजस्व बढ़ाना है। बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर उनकी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में तेज हवाओं से गिरा पंडाल। प्रयागराज में शुक्रवार रात करीब 9:45 बजे तेज हवाएं तूफान में बदल गईं। इस दौरान हवा की गति का अनुमान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई है। तूफान के साथ हुई बारिश के दौरान कई रामलीला के मंचन में बाधा आई। कटरा स्थित समया माई मंदिर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल का करीब 70 फीट ऊंचा गेट एक मकान पर गिर गया। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे में गेट के नीचे दबने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं साउथ मलाका बारवारी का गेट तेज हवाओं से टेढ़ा हो गया। कई पूजा पंडालों में लगे पर्दे, मैटिंग उड़ गई। सड़कों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड और दर्जनों अस्थायी गेट क्षतिग्रस्त हो गए। KGMU की महिला डॉक्टर का प्रोफेसर ने पकड़ा हाथ। लखनऊ में KGMU के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग क्वीन मैरी में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। अधिकारियों को दी शिकायत में बताया, सीनियर ने हाथ पकड़ा, बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इससे पहले डॉक्टर उसे फोन भी करता था।
लखनऊ में 152 किलो नकली सब्जी मसाला पकड़ा। लखनऊ में एफएसडीए ने शनिवार को चिन्हट के मटियारी गांव में छापेमारी कर 152 किलो एक्सपायर्ड मसाले और खाद्य पदार्थ जब्त किए। मसालों की कीमत 95,000 रुपए है। सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने मटियारी के विद्या आरशी इंडिया हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड व वीआर दिव्य लाइव प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। यहां टीम को भारी मात्रा में एक्सपायर्ड धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, फिश मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, डाइबो केयर और नारी शक्ति नाम के फूड सप्लीमेंट तथा फ्लेवर्ड वाटर मिला, जिसे जब्त किया गया। लखनऊ में बस स्टैंड के बाहर किन्नरों का उत्पात। लखनऊ में बस से यात्रा कर रहे परिवार से किन्नरों ने मारपीट कर दी। रुपए मांगने से शुरू हुआ विवाद मारपीट और लूट में बदल गया। घटना के दौरान महिला के गले से सोने की चेन भी गायब हो गई। घटना शुक्रवार को आलमबाग बस स्टैंड के पास हुई। पीड़िता ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रविंद्र नगर कुशीनगर निवासी गुड्डी देवी ने बताया, वह पति अभिनाश गुप्ता और बच्चों के साथ आगरा फोर्ट डिपो में बैठी थी। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास बस आलमबाग मेट्रो स्टेशन पार कर अरुणा मेडिकल स्टोर के सामने रुकी। तभी किन्नरों का एक गैंग बस में चढ़ गया। लखनऊ में फर्जी पुलिस बनकर होटल में छापा मारा। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में होटल के कमरे में ताश खेल रहे युवकों से 4 बदमाशों ने फर्जी पुलिस बनकर रुपए ऐंठ लिए। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए युवकों को गिरफ्तारी का डर दिखाया और कैश रुपए ले लिए। इसके बाद आरोपी ऑनलाइन रुपए की मांग करने लगे। इस पर युवकों को संदेह हुआ तो आरोपी भाग निकले। फैजुल्लागंज केशव नगर निवासी रवि प्रकाश ने बताया कि 25 सितंबर को अपने दोस्त अशोक के नाम से कपूरथला स्थित कपूरिन होटल में रूम बुक किया। शाम करीब 7 बजे कमरा नंबर 205 में साथियों के साथ ताश खेल रहे थे। तभी 4 युवक सादे कपड़ों में कमरे का दरवाजा खुलवाकर अंदर घुस आए। फतेहपुर सीकरी में पॉलिथीन मुक्त भारत रैली। फतेहपुर सीकरी में 27 सितंबर को नगर पालिका परिषद के तत्वावधान में पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों ने भाग लिया। यह रैली नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष शबनम मोहम्मद इस्लाम के निर्देशन में निकाली गई। इसका उद्देश्य नागरिकों को पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। वाराणसी में एसीपी व कांग्रेसियों में झड़प। कांग्रेस ने वाराणसी में मतदाता अधिकार सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन पहले पराडकर स्मृति भवन में तय था, लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही भवन की बुकिंग अचानक रद्द कर दी गई। भवन प्रबंधन ने तकनीकी खराबी का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसी पराडकर भवन में घुसने को लेकर अड़ गए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो एसीपी और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने सम्मेलन को सड़क पर आयोजित करने की चेतावनी दी। पैदल ही मैदागिन तक मार्च किया। वाराणसी में आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने पर 4 गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस प्रशासन आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मदनपुरा, लल्लापुरा और लोहता में कार्रवाई के बाद अब चौक थाने के दाल मंडी इलाके में भी पुलिस ने जुलूस निकालने वालों पर शिकंजा कसा है। यहां बिना अनुमति जुलूस निकालने और पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विश्व रैबीज दिवस पर नगर निगम लगाएगा शिविर। विश्व रैबीज दिवस के मौके पर नगर निगम वाराणसी पालतू कुत्तों के स्वास्थ्य की जांच और पंजीकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रविवार को नगर निगम प्रधान कार्यालय परिसर में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में पालतू कुत्तों की मुफ्त जांच होगी, दवाइयां दी जाएंगी और साथ ही उनका पंजीकरण भी किया जाएगा। शिविर की खासियत यह है कि जांच के लिए बाहर से डॉक्टरों की टीम वाराणसी पहुंच रही है। टीम में अनुभवी वेटरनरी डॉक्टर शामिल होंगे जो पालतू कुत्तों के स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण करेंगे। खास ध्यान इस बात पर रहेगा कि कहीं कुत्तों में रैबीज जैसी खतरनाक बीमारी के लक्षण तो नहीं है। डीएम के जनता दर्शन में मुआवजा मांगने पहुंचा पीड़ित। साहब 19 जून को बिजली गिरने से 2 बकरी मर गई थी। पत्नी घायल हो गई थी, उसका इलाज चल रहा है। बकरियों का मुआवजा तो मिल गया, लेकिन अभी तक पत्नी के इलाज को लेकर कोई मदद नहीं मिली है। साहब के यहाँ से जाते ही कोई सुनता नहीं है, सब भगा देते हैं। ये बात नरवल तहसील के तिलसहरी खुर्द निवासी सोने लाल ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के जनता दरबार में कही। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि अब अधिकारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, काम होगा। अयोध्या पुलिस ने 2 आरोपियों को हिस्ट्री शीटर घोषित किया। अयोध्या पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर कैंट थाना पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को दुराचारी घोषित किया है। साथ ही उनकी ए प्रकार की हिस्ट्री शीट खोली गई है। पुलिस का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों पर दबाव बनेगा और उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना आसान होगा। साथ ही आम जनता में सुरक्षा का भाव भी मजबूत होगा। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।